नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज देखेंगे जो पीएचडी एग्ज़ाम होती है उसके बाद पीएचडी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद पीएचडी कोर्स वर्क होता है विद्यार्थी मित्रों। पीएचडी कोर्स वर्क होता है कोर्स वर्क। और कोर्स वर्क में दो पार्ट होते हैं, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है विद्यार्थी मित्रों, पेपर 1 में रिसर्च रिलेटेड असता है, रिसर्च मेथड। और पेपर 2 में जो है फिजिक्स। जो पेपर 2 है, पेपर 2 फिजिक्स वाला, उससे रिलेटेड जो सिलेबस है विद्यार्थी मित्रों, वो मैंने आज आपको बताता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। ये जो सिलेबस है ये केबीसी यूनिम्यू का है। केबीसी यूनिम्यू का सिलेबस है। केबीसी यूनिम्यू का जो कवित्री बहनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव का जो सिलेबस है, वो सिलेबस मैंने आज आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक पे एग्जाम्पल मतलब सिलेबस आता है, सिलेबस है। तो चलिए, पहला जो है कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल है उसका कैरेक्टराइजेशन किन किन भागों में देख सकते हैं, जैसे कि सेम, टेम, एपीएसएम, फील्ड इमिशन स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक्सआरडी होता है, एक्सआरडी ईवी होता है, अल्ट्रावायलेट, आईआर होता है, एफटीआईआर। वो जो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स है उसमें देखिए, अभी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स पहला जो पार्ट है वो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स है। मतलब उसमें क्या क्या है कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स में? इम्पोर्टेंस फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल, एक मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, उसमें कौन से टेक्निक्स होते हैं क्लासिफ, वो देख सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब जिस टेक्निक्स में डिस्ट्रक्ट जो क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अपनी भाषा में बोलने जाए तो टूट जाना। और जो पाउडर फॉर्म में होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव, दैट इज कॉल्ड। ये दो टेक्निक्स है, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। मतलब जो मान लीजिए कि बड़ा वाला क्रिस्टल है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल करने, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। और नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब जो पार्टिकल छोटे हुए उनको बड़ा करना, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। उनके बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब जो रमन स्कैटरिंग, जो रामन ने रिसर्च किया था, उसके बाद उस उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, दैट इज रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ रामन लाइन्स, डिफरेंस बिटवीन रामन स्पेक्ट्रा एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, डिफरेंस बिटवीन रमन एंड इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। उसमें सिमेट्रिक में पर फिर से दो, और एंटी सिमेट्रिक में फिर से चार। स्ट्रेचिंग, वेबरिंग, बेंडिंग, ये जो टाइप है विद्यार्थी मित्रों हो सब। इंस्ट्रूमेंटेशन, इंटेंसिटी ऑफ रामन लाइन, और यूवी विजिबल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसमें रेंज ऑफ आईआर, मतलब कि जो आईआर है उसका रेंज क्या क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर आईआर रेडिएशन एब्सॉर्प्शन, थ्योरी ऑफ आईआर एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लीनियर मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एफ्टायर। मतलब उसमें देखिए अभी लिमिटेशंस, कलर एंड लाइट एब्सॉर्प्शन, सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लॉज ऑफ लाइट एब्सॉर्प्शन, बेयर लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ रहता है उसमें, वो सब है। इंस्ट्रूमेंटेशन, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। सिंपल एंड रेफरेंस सेल क्या कहते हैं? सैंपल एंड रेफरेंस सेल कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बैंड गैप डिटर्मिनेशन। उसके बाद है एक्सरे डिफ्रैक्शन, यूनिट नंबर 4। एक्सरे में क्रिस्टल्स का स्टडी होता है विद्यार्थी मित्रों। जो क्रिस्टलाइन स्टेट है, एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस, रिलेटेड डिस्कशन है, एंड सिंगल क्रिस्टल पैटर्न एंड देयर इंफॉर्मेशन कंटेन स्ट्रक्चर फैक्टर डिटर्मिनेशन, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन होता है, जिसका जो पार्टिकल है उसका साइज डिटेक्ट करना पड़ता है। क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन अदर देन एक्सरे, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, बराबर है ना? कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटेक्ट करना है,
FCC का, SC का, BCC है। उसके बाद सब सरफेस स्पेक्ट्रोस्कोपी है अलग वाला। सरफेस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इम्पोर्टेंस एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी जो कोर्स वर्क होगा इसके लिए एक सिलेबस, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी मित्रों। अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी आए, लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, डिफरेंट एनर्जी एनालिसिस होता है ना। उसके बाद है 6 नंबर का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब सेम टेम, एफिशियम, EDS, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरा स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। सिंगल डिटेक्शन है। इक्विपमेंट, नेचर ऑफ सेम इमेजेस, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमिशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब जो जो टॉपिक बता रहा हूँ वो सब है। इफेक्ट ऑफ सिंग एंगल वोल्टेज एंड फुल कॉन्ट्रास्ट, स्पेसिमेन चार्जिंग इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग रिजॉल्विंग पावर ऑफ सेम, relation between working distance, final aperture sizes, beam divergence in same, energy dispersive X-ray spectroscopy है, EDS है, principal instrumentation, sample analysis, limitation, ट्रांसमिशन मतलब टेम, जो टेम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी मित्रों। टेम उसे कहते हैं कंस्टिट्यूंट पार्ट एंड देयर फंक्शन विथ अट्रैक्शन, और बहुत है। सिलेक्टेड एरिया, हाई रेजोल्यूशन, रिफ्लेक्शन एंड स्कैन डिफ्लेक्शन, डार्क फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपी, एक्सरे माइक्रो एनालिसिस, इंटरप्रेशन ऑफ क्राइस्टलाइन इमेजेस कॉन्ट्रास्ट। नंतर मतलब अलग वाला यूनिट नंबर 7 है। तो चलिए यूनिट नंबर AFM में क्या है देखते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स है, कॉन्ट्रास्ट है, टैपिंग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन द टिप्स एंड सरफेस, लिमिटेशन ऑफ AFM। उसके बाद रेफरेंस बुक है, कौन से रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं देखिए। अभी एलिमेंट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, डीकुलेट, एडेंसल वेंस पब्लिकेशन दिया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मटेरियल कैरेक्टराइजेशन है, रिचर्ड बर्डल, चार्ल्स वेंजीनियर्स, विल्सन है, सरफेस इंटरफेस, थिन फिल्म, सेम कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेमीकंडक्टर है, DB हॉल्ट, फंडामेंटल ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बैनुअल ये बुक बहुत फेमस है विद्यार्थी मित्रों, बैनुअल वाला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जे ए मतलब उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन टू डिफ्रैक्शन ऑफ मटेरियल, साइंस एंड इंजीनियरिंग, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, चार्लियल आर ब्लेनर्ड। ऐसे ही मतलब एक सिलेबस मैंने आज मतलब आज देखा और आपको अपलोड किया, क्योंकि अभी PhD कोर्स और का मतलब एग्ज़ाम होने ही वाला है NMU का, और वो रेगुलर लगता ही है हर एक यूनिट से विद्यापीठ, हर एक एग्ज़ाम के लिए हर 2 ईयर के बाद एग्ज़ाम होती है PhD की। उसके बाद PhD क्वालिफाइड होने के बाद जो बच्चे कोर्स वर्क के लिए जाते हैं, इनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट है। इसलिए मेरा जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स के लिए मैंने सब जो सिलेबस है वो बताया कि कौन से मतलब EV है, IR है, रामन है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स है, XRD है, सरफेस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड AFM है। ऐसे 7 यूनिट विद्यार्थी मित्रों। और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।